हेलो सर। हेलो। सर इसी लीड में जो एमआई होते हैं उन्हें किस प्रकार याद रखें? ओके, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक होती है और बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है डॉक्टर्स के साथ जो इमरजेंसी में काम करते हैं कि उन्हें ईसीजी के लीड के एमआई याद नहीं होते। जब कोई मरीज एमआई का आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेशेंट को कौन सी लीड का एमआई है और कौन सी लीड में चेंजेस है। तो आप लोगों को आज मैं बहुत ही सिंपल सी ट्रिक से बताऊंगा कि जो ईसीजी के लीड्स होते हैं वो लीड्स के जरिए कैसे एमआई को याद रखें। ये आप लोग देख सकते हैं, ये ईसीजी की लीड्स होती है हमारी। लीड 1, 2, 3 होती है, एवीआर, एवीएल, एवीएफ होता है और V1 से V6 तक लीड होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोग बताऊंगा इंफीरियर वॉल एमआई के बारे में। जो हमारा इंफीरियर वॉल एमआई होता है वो होता है लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएफ। तो इससे क्या होता है, जब हमारी जो टी होती है, टी इस तरह की सीधी होती है तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें उल्टी टी बना देना है इस तरह से। तो जो इंफीरियर वॉल जो एमआई होता है, इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसके चेंजेस हमें लीड 2, लीड 3 और लीड एवीएफ में देखने मिलेंगे, जो हम कुछ इस तरह याद रख सकते हैं। सेकंड होता है हमारा एंटीरियर वॉल एमआई। तो एंटीरियर वॉल एमआई के लिए आपको लीड 3, 2, 1 और V4 में एक एफ बनाना, एफ। तो जो हमारा एंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है वो होता है हमारा V1 से लेके V4 तक। अगर पेशेंट को सेप्टल वॉल एमआई देखना, आपको अगर पेशेंट को सेप्टल वॉल एमआई है तो आपको एक कैपिटल आई बनाना है V1 और V2 में। तो अगर पेशेंट को सेप्टल वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चेंजेस देखना है आपको ईसीजी के अंदर, तो आपको V1 और V2 में देखना है। अब बचा हमारा लेटरल वॉल एमआई। तो दोस्तों लेटरल वॉल एमआई के लिए आपको क्या करना है, एक एल बनाना है। जो एल आपका आएगा V1 से लेके AVL, V6, V5 को कवर करेगा। तो एल आपको कुछ इस तरह बनाना है, एल बनाना है। तो जो हमारा होता है दोस्तों लेटरल वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, उसके चेंजेस आपको लीड 1, लीड AVL, लीड V5 और लीड V6 में देखने मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये ट्रिक होती है, इस तरह से आप ईसीजी के अंदर एमआई देख सकते हैं। ये सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप इस तरह से पेशेंट की ईसीजी देखेंगे तो आपको ये कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। थैंक यू सर।